ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे सीता माता की नित्य की कहानी। दशरथ जी की आज्ञा का पालन करने के लिए राम, लक्ष्मण और सीता जी वन को चले गए। रास्ते में तीर्थ गंगा यमुना में तर्पण किया। वन में कंद मूल फल खाकर अपना जीवन यापन करते रहे। अधिक मास की एकम को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंद मूल फल तोड़कर लाए, माता सीता के आगे रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पत्तल बनाई। लक्ष्मण जी ने पूछा, माते आपने ये 4 पत्तल किसके लिए बनाई है? जब सीता माता ने कहा कि एक पत्तल राम जी की, एक पत्तल लक्ष्मण जी की, एक पत्तल गौ माता की और एक पत्तल सीता माता की, राम ने और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तल उठा ली। गौ माता ने और सीता माता ने अपनी पत्तल नहीं खाई। राम जी ने सीता से पूछा, आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तो माता सीता ने कहा, मेरा अधिक मास में राम कथा सुनने का नियम लिया हुआ है। जब तक राम कथा नहीं सुनूंगी तब तक फलियार नहीं करूंगी। तब राम जी ने कहा, यह राम कथा मुझे भी सुनाओ। सीता माता कहानी कहती और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया। सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम लिया हुआ है। आप अब बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाके बैठ जाना। वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री कहने लगी कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी, मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है? बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी का और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। सीता माता कहानी कहने लगी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोडो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम, शाम सवेरे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन थी? सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलको मोठो राम, साला दुसाला पोडो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, शाम सवेरे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज़ कहा करेंगे। अब सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उसने यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना।
तो वह बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसी ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही थी? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, सीता माता की कहानी कहते हैं। पड़ोसी ने उनकी बात सुनकर फिर से कहा कि सीता माता की कहानी कहने में तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहने लगी कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पल को मोठो राम, साला दुसाला पोडो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, शाम सवेरे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम की कहानी सुनने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे अपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबके भंडार भरना, सबके घर में सुख शांति बनाए रखना, सबके घर में सुख समृद्धि हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर ये कहानी अधिक मास में सुनी जाती है तो इसका और भी फल ज़्यादा प्राप्त होता है। आज की मेरी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।